हेडिंग डालो। क्या? E2 रिएक्शन इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में E2 रिएक्शन को हम देखते हैं। ठीक है, तो तुमको मैं जब बताया था क्या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, अगर याद हो तो वहां पे हम बताए थे कि साइक्लोहेक्सेन के मेनली दो कन्फॉर्म है, और अदर तो होते ही हैं, बट मेनली दो, एक होता है चेयर कन्फॉर्मर और एक होता है बोट कन्फॉर्मर। जिसमें चेयर कन्फर्मर जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस केस में जो जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं साइक्लोहेक्सेन के, वो स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं, उनमें रिपल्सन कम होता है, तो मोर स्टेबल होते हैं। और जो बोट कन्फर्मर होता है उसमें फ्लैगपोल इंटरेक्शन होने के कारण वो लेस स्टेबल होता है। इस चेयर में भी दो होते हैं, हाफ चेयर होता है, ठीक है, बोट में भी ट्विस्ट बोट होता है, हाफ बोट होता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में, कुछ इसका बैकग्राउंड लेते हैं जो कि आपको जरूरी है आपके लिए। देखो बेटा, तो ये देखो, इलिमिनेशन पढ़ने से पहले हम इसका कुछ कंसेप्ट बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है, एन है, यानी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका अगर हम कन्फॉर्मर की बात करें तो चेयर कन्फॉर्मर की लिखते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फॉर्मर जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये है, ठीक है, ये हुआ हमारा चेयर कन्फॉर्मर। अब देखो, सपोज करो कि ये फर्स्ट कार्बन तुमने लिखा 1 2, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, ठीक, ऐसे नंबरिंग कर लो। अदरवाइज आप कहीं से भी कर सकते हो, ये कोई जो नहीं कि यहीं से, यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से भी क्लॉकवाइज में हम घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये देखो, ये हुआ इसका चेयर फॉर्म। क्या हुआ? चेयर फॉर्म, ठीक, ये हुआ हमारा चेयर फॉर्म। इसी को हमने चेयर फॉर्म में यानी इसी कन्फॉर्म में लिख दिया। अब बेटा ध्यान देना, जैसे हमने इसको चेयर फॉर्म में लिखा, जब चेयर फॉर्म में इसको लिखोगे तो होगा क्या कि सपोज करो कि ये बुक है, ठीक है, तुम ऐसे दिख रहे हो, ठीक, ये ऐसे दिख रहा है बोर्ड पे। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, यानी कि ऐसे कर दें, तो ये हमारे तुम्हारे साइड है, तुमको व्यू कर रहा है, और ये बैक साइड है जो कि नहीं दिख रहा। अगर हम इस चेयर कन्फॉर्मर को देखोगे तो ऐसे है, ये तो 2D में ऐसे दिख रहा है। अगर हम ऐसे कर रहे हैं यानी कि ऐसे, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये ऐसे बन गया, ठीक, यानी फ्लैट हो गया इस तरह से। ये जो रिंग था वो पूरा फ्लैट हो गया। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये ये वाला ये वाला हाइड्रोजन ऐसे है, ठीक है। कैसे? इसका अगर एक्सिस देखोगे तो एक्सिस ये हुआ, ठीक, ये ऐसे है एक्सिस। तो ये जो हाइड्रोजन है वो ऐसे है, ठीक है। और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो इसके प्लेन में ऐसे। तो इसको बोलते हैं एक्सियल एक्सियल हाइड्रोजन, और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। उसी तरह इस कार्बन पे देखोगे, इस पर कार्बन पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन उभव है और एक इस ऐसे है। तो ये जो एबव है उसको हम बोलेंगे एक्सियल और इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल। उसी तरह एक कार्बन यहाँ होगा, 6 कार्बन है,
तो जो इसके एक्सिस के अलोंग होता है उस हाइड्रोजन को बोलते हैं एक्सियल, और जो इसके एक्सिस के अलोंग नहीं होता है, इसके प्लेन के साइड से होता है, उसको बोलते हैं इक्विटोरियल हाइड्रोजन। यानी कि दो कंडीशन यहां से बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, दो स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि अगर हम बात करें तो ये देखो यहाँ पे ये बना, ठीक है, ये बना। तो अगर ये है तो इसको बोलते हैं एक्सियल, और ये जो आएगा उसको बोलेंगे इक्विटोरियल। अगर क्यों, क्योंकि ये जो प्लेन है, ये जो रिंग है वो ऐसे कर दो, और ऐसे करोगे तो उसके एक्सिस के अलोंग जा रहा है एक्सियल हाइड्रोजन, और ये जो है उसके प्लेन की साइड से है, यानी इसको बोलते हैं हम क्या, इक्विटोरियल हाइड्रोजन। ठीक है, तो तुम किसी भी हाइड्रोजन को एक्सियल इक्विटोरियल, यहाँ पे अगर ये वेव है यानी समझो ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल। उसी तरह अगर बात करोगे तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सियल, और यहाँ पे ये इक्विटोरियल। एक्सियल क्या मतलब, ए से एच ए। उसी तरह अगर बात करोगे तो ये जो हो गया वो एक्सियल हो गया, और यहाँ पे आया वो इक्विटोरियल हो गया। इस कार्बन की अगर बात करोगे तो बेंड वाला जो है वो नीचे करोगे, ये एक्सियल, यहाँ पे इक्विटोरियल। इसको ध्यान दो, तो ये ऐसे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सियल, और ये क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल। उसी तरह इस पर अगर बात करोगे तो ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल। तो इस तरह से हम एक्सियल और इक्विटोरियल हाइड्रोजन को लिखते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, ये देखो अब एक्सियल हो गया और ये इक्विटोरियल हाइड्रोजन हो गया। अब देखो बेटा, हम अगर E2 रिएक्शन की बात करेंगे तो E2 रिएक्शन में बताया कि ट्रांस एलिमिनेशन होता है, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन होना चाहिए, और यानी कि जो दो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए, सिस पे नहीं होना चाहिए। ये याद है कि नहीं? अगर याद नहीं है तो वीडियो लेक्चर देखना। यानी कि E2 रिएक्शन तभी होगा जब हमारा दो इलिमिनेटिंग ग्रुप एक दूसरे के क्या हो, ट्रांस पोजीशन पे हो। अब क्वेश्चन करोगे कि सर हम इसमें कैसे ट्रांस और सिस को देखेंगे, यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, हमने आप बताए थे कि डबल बॉन्ड के क्रॉस देखते सिस ट्रांस, तो यहाँ भी सिस ट्रांस को कंसेप्ट है। ठीक है, उसी को हम बताना चाह रहे हैं आपको कि सिस ट्रांस कैसे हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हमने इस रिंग का नंबरिंग कर दिया, सपोज करो ये 1 नंबर है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स कार्बन है। या इसी रिंग को हमने इस डायरेक्शन में करता तो ये 1 2 3 4 5 ये 6 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबरिंग कर दिया। ओके बेटा, अगर हम इसमें सिस और ट्रांस की बात करें, कब हम इसको सिस बोलेंगे, कब इसको ट्रांस बोलेंगे, तो देखो बेटा, तो यहां पे लिखेंगे 1 और 2, यानी 1 पोजीशन 1 और 2, इनके बीच कब सिस होगा, कब ट्रांस होगा। यदि 1 पे, ठीक है, 1 का एक्सियल और 2 का एक्सियल होगा, ठीक है, 1 का एक्सियल और 2 का एक्सियल होगा, या 1 का इक्विटोरियल और 2 का इक्विटोरियल, यानी कि ये एच ए एक्सियल, ठीक है, और ये एच ए एक्सियल, एक्सियल एक्सियल, ये क्या हो गया, ट्रांस। अगर ये इक्विटोरियल इक्विटोरियल है तो ये एक दूसरे के ट्रांस है, यानी कि ये जो पोजीशन होता है वो होता है हमारा ट्रांस पोजीशन। ठीक है, यानी कि एक्सियल एक्सियल ट्रांसपोजिशन हुआ, और इक्विटोरियल इक्विटोरियल 1 2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। यदि 1 और 2 का कंपेयर करोगे तब, यदि एक पर एक एक्सियल है और दूसरे पर भी एक्सियल है तो इस दोनों एक्सियल को हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन पे। यदि फर्स्ट पे इक्विटोरियल है और सेकेंड वाला भी इक्विटोरियल ले हुए तो ये कहोगे ट्रांसपोजिशन। यदि इसी का अपोजिट कर लो, अगर 1 का एक्सियल और 2 का इक्विटोरियल, या 1 का इक्विटोरियल और 2 का एक्सियल, तो ये जो होता है वो होता है सिस पोजीशन। ये ध्यान दो, 1 2 यानी 1 2 को हम लिया, 1 1
एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, वन का एक्सियल, टू का एक्सियल, वन का इक्वेटोरियल, टू का इक्वेटोरियल ट्रांस होता है। वन का एक्सियल, ठीक है, टू का इक्वेटोरियल, या वन का इक्वेटोरियल, टू का एक्सियल सिस पोजीशन होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये हुआ क्या हमारा 1-2 के केस में। अब हम देखेंगे 1-3 के केस में। किसके? 1-3, इसके और इसके बीच के अगर हम सिस ट्रांस की बात करें तो 1-3 के केस में देखेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि ये 1 का एक्सियल और 3 का एक्सियल, ठीक है, या 1 का इक्वेटोरियल 3 का इक्वेटोरियल, तो ये जो होगा वो सिस हो जाएगा, सिस पोजीशन। या देखो सिस हुआ, उसी तरह ये एक्सियल और ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये जो होगा वो ट्रांस हो जाएगा, ये सिस पोजीशन होगा और ये ट्रांस पोजीशन। तो 1 और 3 में क्या है? डिफरेंट है। अगर ये एक्सियल एक्सियल है तो ट्रांस पोजीशन होगा, लेकिन ये 1-3 पोजीशन चेक करोगे तो 1-3 एक्सियल और इसका 1 का एक्सियल और इसका एक्सियल देखोगे तो 6 हो गया। ठीक है, इसका इक्वेटोरियल और इसका इक्वेटोरियल तो 6 हो गया। अगर इसी में देखो कि 1 का एक्सियल, ठीक है, ये देखो 1 का एक्सियल, ठीक है, और 3 का इक्वेटोरियल, तो ये ट्रांस हो गया। 1 का इक्वेटोरियल और 3 का एक्सियल, तो ये भी ट्रांस हो गया। तो ये ध्यान देना है तुमको कि एक्सियल एक्सियल 1-2 की पोजीशन की अगर बात करोगे, एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल ट्रांस, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल सिस। उसी तरह जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा और ये ट्रांस हो जाएगा। अगर हम बात करें 1-4 की, ठीक है, तो अगर 1-4 की अगर बात करोगे तो 1-4 जो सेम 1-2 का होता है वही 1-4 का भी होता है। 1-4 की अगर हम बात कर लें तो 1-4 का बात करो तो एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ये ट्रांस होगा, और यदि एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल है तो ये सिस होगा। ये आपको आना ही चाहिए, यानी कि सिस ट्रांस का कंसेप्ट आएगा तभी हम एलिमिनेशन को कर पाएंगे, वरना डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि E2 एलिमिनेशन ट्रांस एलिमिनेशन होता है। जो दो डिपार्टिंग ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो किधर होना चाहिए? दो डिपार्टिंग ग्रुप ट्रांस पोजीशन पे होगा तभी एलिमिनेशन होगा, सिस पे होगा तो नहीं होगा, ये ध्यान देना है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स है, हमने अब क्या सीखा? सिस ट्रांस का पोजीशन, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो हम फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसमें एलिमिनेशन करेंगे। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें इस साइकिल की स्टेबिलिटी की, तो जितने बल्की ग्रुप होते हैं ना बेटा, उसको हम क्या करते हैं, जितने बल्की ग्रुप अगर इस साइक्लोहेक्सेन से अटैच्ड हैं, यानी कि जितने ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे, ठीक है, बल्की ग्रुप को हम इक्वेटोरियल पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि अगर हम मान लो ये है ग्रुप, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बल्की ग्रुप है तो इस पर रखेंगे और इस पर भी रखेंगे, ये भी है, मान लो ये बड़ा ग्रुप है, इसके पर भी हाइड्रोजन एवं है, ठीक है, तो इस बल्की ग्रुप और इस हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, तो इंटरेक्शन होगा, अनस्टेबिलिटी होगा, तो हम क्या करते हैं कि इसके प्लेन वाले साइड यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम बल्की ग्रुप को रखते हैं। कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, न कि एक्सियल पोजीशन पे। तो ये ध्यान देना कि साइक्लोहेक्सेन के केस में जो बल्की सब्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि बल्की ग्रुप होगा, उसको हम इक्वेटोरियल पे रखेंगे तो मोर स्टेबल होगा, और जो अगर हम एक्सियल पे रखेंगे तो वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। तो यहां पे लिखोगे, ये हटा लो, लिख लो, इसको लिख लिए, तो उसको बोलते हैं लॉकिंग रूल। लॉक कर दिए हैं हम उसको, जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो बल्की ग्रुप के लिए लॉक कर दिए हैं, उसको बोलते हैं लॉकिंग रूल। यानी कि मैं बता रहा हूं क्या कहना चाह रहे हैं हम, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है उस चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अब देखो यहां पे, अगर ये देखो ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, यानी कि ये हमारा सिस ट्रांस डिसाइड हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें रिंग का फ्लिपिंग करते हैं। सपोज करो कैसे, तो यहां पे देखोगे रिंग फ्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। क्यों ये सब मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं, और तब आएंगे E2 रिएक्शन होता क्या है। यानी कि ये देखो साइक्लोहेक्सेन का हमने चेयर फॉर्म बना दिया, ठीक है, चेयर फॉर्म बना दिया, हमने केवल इस एक्सियल हाइड्रोजन को डिनोट किया, इक्वेटोरियल के हम नहीं डिनोट कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं उसको हम बता रहे हैं। ये एक्सियल, ये ये इस फॉर्म में है। अगर इस रिंग को फ्लिप करने हैं, यानी कि जैसे ये जो रिंग था, अब इसको ऐसे खींचो कि ये ग्रुप इधर आ जाए और ये ग्रुप ऊपर चला जाए, यानी कि देखो ऐसे हो जाएगा, रिंग फ्लिपिंग करोगे तो जस्ट अपोजिट। ये रिंग फ्लिपिंग हुआ तो इसको बोलते हैं क्या, रिंग फ्लिपिंग। तो रिंग फ्लिपिंग करते हैं तो देखो बेटा, जो एक्सियल हाइड्रोजन होता है ना वो इक्वेटोरियल पे चला जाता है, और जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा वो एक्सियल पे चला जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हो, आफ्टर ड्यूरिंग रिंग फ्लिपिंग, ड्यूरिंग रिंग फ्लिपिंग एक्सियल ग्रुप, एक्सियल ग्रुप goes to equatorial position and vice versa। ठीक है, एंड कंप्लीट लिखते हैं, एंड इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ग्रुप goes to axial position। यानी कि रिंग फ्लिपिंग करोगे तो जो एक्सियल है वो कहाँ चला जाएगा, ये अब इक्वेटोरियल हो गया, ये जो है वो अब इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये जो है इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, और ये इक्वेटोरियल हो गया। तो रिंग फ्लिपिंग में एक्सियल ग्रुप इक्वेटोरियल पे और इक्वेटोरियल ग्रुप एक्सियल पे कन्वर्ट होता है। तो यहां पे लिख सकते हो क्या कि रिंग फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एक्सियल ग्रुप कहां चला जाएगा, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड इक्वेटोरियल ग्रुप कहां चला जाएगा, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, यानी ट्रांसफर होता है, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल पे, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल पे ट्रांसफर हो जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो उसको भी इंपॉर्टेंस को देखेंगे, ये ध्यान देना। तो वन बाय वन इस पॉइंट को नोट करते हैं। तो लिखो यहां पे, इन साइक्लोहेक्सेन, इन साइक्लोहेक्सेन बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप जनरली,
puts on equatorial position. Equatorial position, first point. Second point, during ring flipping, axial group transfer, axial group goes to equatorial and vice versa. सेकंड पॉइंट हुआ. थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग elimination, E2 elimination, during E2 elimination, the leaving group must be on axial position. कह रहा है कि ड्यूरिंग E2 elimination the leaving group must be on axial position, not at equatorial position. यानी कि इलिमिनेशन के दौरान, E2 एलिमिनेशन के दौरान जो लिविंग ग्रुप होगा वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये तो कंसेप्ट बना. अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं. ये साइक्लोक्लोरोहेक्सेन, ठीक है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ये है. अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, अगर हम इसका चेयर कन्फॉर्मेशन बनाते हैं, ये बना, तो कह रहा है कि इन साइक्लोहेक्सेन बल्की ग्रुप जनरली पुट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन. तो अगर हम बात करें, ये इसका इक्वेटोरियल हुआ, बल्की ग्रुप क्लोरीन क्या है, बल्की ग्रुप है, तो ये इक्वेटोरियल पे आया. अगर ये इक्वेटोरियल पे आया तो ये क्या है, स्टेबल फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म. क्यों, क्योंकि लॉकिंग ड्यूरिंग रिंग फ्लिपिंग. अब देखो स्टेबल फॉर्म है, इक्वेटोरियल पे है, तो क्यों, क्योंकि इसके जो इंटरेक्शन होगा डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा. तो मैं बताया कि जो बल्की ग्रुप होता है वो जनरली हम कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल. इन साइक्लोहेक्सेन बल्की ग्रुप जनरली पुट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन. जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक्सियल हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या है, इक्वेटोरियल हुआ, और ये हाइड्रोजन एक्सियल हुआ. ध्यान दो, यहाँ पे ये एक्सियल हुआ, ये इक्वेटोरियल हुआ. ठीक है, ये क्या है. और दूसरा पॉइंट कर रहा है, ड्यूरिंग E2 एलिमिनेशन द लिविंग ग्रुप मस्ट बी ऑन एक्सियल पोजीशन. यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए. यानी कि इस केस में अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं, क्या होता है, CH3O एसीटेट आयन से अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगा, E2 रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे नहीं है. तो चीजों को पकड़ो, यानी चीजों को समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन की बात करोगे तो सबसे पहले तुम सिस ट्रांस पोजीशन डिटरमाइन करोगे. तो 1-2 पोजीशन देखोगे, एक्सियल इक्वेटोरियल ट्रांस होता है. ठीक है, उसी तरह 1-3 पोजीशन जस्ट उसका अपोजिट सिस होता है. 1-4 पोजीशन जो 1-2 पोजीशन होता है वही 1-4 पोजीशन होता है. वहां फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट ये कहता है कि साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को रिस्पेक्ट में अगर देखें तो जो बल्की ग्रुप होना चाहिए वो इक्वेटोरियल पे होना चाहिए. यानी इक्वेटोरियल पे होगा तो साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, स्टेबल होगा. ये इक्वेटोरियल पे हमने लगा के स्टेबल फॉर्म करा दिया. नेक्स्ट क्या कह रहा है कि
इलिमिनेशन रिएक्शन तभी होगा जब इलिमिनेटिंग ग्रुप क्या हो, एक्सियल पे हो। तो ये इक्वेटोरियल पे है, तो इक्वेटोरियल पे होगा तो नो ई टू रिएक्शन। तो यहां पे लिखोगे नो ई टू रिएक्शन, नो ई टू। अब ये रीटू रिएक्शन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, रिंग का फ्लिपिंग। अगर हम रिंग का फ्लिपिंग करेंगे तो ये क्लोरीन क्या था, एक्सियल से इक्वेटोरियल से कहां चला जाएगा, एक्सियल। वही हमने लिखा ड्यूरिंग इटर्मिनेशन लिविंग ग्रुप मस्ट बी ऑन एक्सियल पोजीशन नॉट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, ड्यूरिंग रिंग फ्लिपिंग एक्सियल ग्रुप गोज टू इक्वेटोरियल एंड वाइस वर्सा। तो अगर रिंग का फ्लिपिंग कर दें, ये स्टेबल फॉर्म में है तो ये अनस्टेबल फॉर्म में जाएगा। रिंग का फ्लिपिंग करेंगे तो यहां पे रिंग फ्लिप कर दो, रिंग का फ्लिप करोगे तो क्या होगा, देखो ये जो ऐसे था, ये बन गया, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब जब ऐसे आ जाएगा, ये रिंग फ्लिपिंग हुआ। अब जब रिंग फ्लिपिंग हुआ तो ये जो इक्वेटोरियल पे था, अब ये आ जाएगा यहाँ एक्सियल पे। ये हाइड्रोजन है ही एक्सियल, ठीक है, ये इक्वेटोरियल, ठीक है, ये ध्यान दो, ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, इक्वेटोरियल। यानी कि इस केस में क्लोरीन क्या हुआ, एक्सियल पे, और कह क्या रहा है कि E2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप मस्ट बी ऑन एक्सियल पोजीशन। तो लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए। तो इसका हमने ये एक्सियल पोजीशन बना दिया। अब एक्सियल पोजीशन, तो ये मान लो हमारा ये 1 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन है, या इसको 1 2 मान सकते हो, इसको भी 1 2 मान सकते हो। यानी हमारे पास क्या है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ठीक, ये बीटा कार्बन। अब हमारा रिएक्शन कराओगे, अब रिएक्शन कराओगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको हम अब क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इसको हम अब मिटा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम बेस ले रहे हो मेथॉक्साइड आयन, तो एक इस प्रोटॉन को खींचे या इस प्रोटॉन को खींचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक्सियल, 1 का एक्सियल और दूसरे का एक्सियल क्या होता है, ट्रांस। 1 1 1 और 2 हमने लिखा, एक्सियल एक्सियल क्या पोजीशन हो गया, ट्रांस। और ट्रांस एलिमिनेशन, अब तुम कहोगे कि ये जो 2 पे इक्वेटोरियल था इसको क्यों नहीं खींचा, तो ये इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन एक दूसरे के सीस में है, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल सीस में हो गया। तो दोनों अगर एक्सियल एक्सियल है तो ट्रांस है, तो ये ऑलरेडी एक्सियल है, तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा, न कि इस प्रोटॉन को, एक्सियल प्रोटॉन को लेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन है। तो ट्रांस पोजीशन होने के कारण ये इस पर अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर निकलेगा। जब ये इधर आएगा तो ये ग्रुप बाहर निकलेगा, तो ये ग्रुप बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड हमको यहां बनेगा। तो इसी को हम अगर सिंपल फॉर्म में लिख दें, तो अगर साइक्लिक फॉर्म में लिखोगे तो यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर इस प्रोटॉन को खींचता तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो या ये हो, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि साइक्लो एक्शन में देगा और पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव है और कौन स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो उसको हम देखते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन स्टीरियो सेलेक्टिव है और कौन स्टीरियो स्पेसिफिक है। ये जेई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर कई तरह के क्वेश्चन आ भी चुके हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिव कब कहेंगे और स्टीरियो स्पेसिफिक कब बोलेंगे, ठीक। इसको देखो,
अगर हम बात करें, ये दिया है, ठीक है, ये, और यहां पे हाइड्रोजन अटैच किया है, ये है, ठीक है, ये है, इसका हमने रिएक्शन कराया किससे, मेथॉक्साइड आयन से। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कि इसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो बेटा, तुमको ऐसे भी लग रहा है, तो तुम देखो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, ये इसका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको स्टीरियो सेलेक्टिव बोलोगे कि स्टीरियो स्पेसिफिक बोलोगे, ठीक है, उसको हम देखते हैं कैसे। तो देखो, इसमें इसका अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करेंगे इसका स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले जो लिविंग ग्रुप है उसको हम एक्सियल पे रख देते हैं, क्योंकि बोलता क्या है, एक्सियल होना चाहिए, तभी हमारा इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो हमने इसको एक्सियल पोजीशन पे रख दिया। अब देखो, ये 1 है तो 2 पे, ठीक है, ये मेथाइल ग्रुप और ये एक दूसरे के सिस पोजीशन पे है, तो 1 एक्सियल और दूसरा एक्सियल होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। और 1 एक्सियल और दूसरा इक्विटोरियल, यानी कि मेथाइल ग्रुप हमारा यहां आ गया। और ये हाइड्रोजन क्या है, ये एक दूसरे के ट्रांस है, तो ट्रांस कब होता है, 1 2 ट्रांस कब होता है, एक एक्सियल, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, एक्सियल, यानी कि हाइड्रोजन हमारा ये, ठीक है। उसी तरह यहां पे अगर बात करोगे, ठीक, तो ये एक एक्सियल हाइड्रोजन हुआ, ये इक्विटोरियल हाइड्रोजन हुआ, हमको इसी से मतलब है, ठीक। अब देखो बेटा, ये एक एक्सियल हाइड्रोजन। अब 1 2, ये हमारा क्या है पोजीशन, ये 1 है और ये हमारा 2 है, ठीक है। उसी तरह ये 1 है और ये, यानी कि ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, दो बीटा कार्बन है, ठीक। तो ये एक्सियल और ये एक्सियल, ठीक है, ये एक्सियल और ये एक्सियल क्या है, एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन है। और यहाँ पे देखो, ये भी 1 2 ही पोजीशन है, ठीक है, इधर से भी जाओगे तो ये 1 2 पोजीशन है, ये 1 2 पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सियल और ये एक्सियल, दोनों एक दूसरे क्या है, ट्रांस है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो बेस है, क्या, ये CH3O- अगर इस प्रोटॉन को खींचता है, तो इस प्रोटॉन को खींचेगा तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और लिविंग ग्रुप ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर इस प्रोटॉन को खींचा तो देखो यहाँ पे ये बना, ये बना। अगर हमारा मेथड यही इस प्रोटॉन को खींचे, ये वाला सेकंड प्रोटॉन को, यानी कि CH3O- इस प्रोटॉन को अगर खींचता है, तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा और डबल बॉन्ड यहां बनेगा, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये ये CH3 है ही, डबल बॉन्ड यहां बना, ठीक। तो डबल बॉन्ड यहां बना, तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 ग्रुप। अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक, तो ये मेथाइल ग्रुप और ये डबल बॉन्ड। अब देखो मेजर और माइनर, तो ये क्या है, ये हमारा, देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, 3 2 5 2 6, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर और माइनर आया, तो दिस रिएक्शन क्या हो गया, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव,
ये क्या हुआ, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, यानी कि हमको यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा जो बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, मेजर प्रोडक्ट, और ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन क्या हो गया, स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव, आउट ऑफ टू आइसोमर वन इज मेजर और सेकेंड इज माइनर, तो दैट रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको छापो, पहले छाप लिया, छाप लिया, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पे देखो, अगर हम क्या करते हैं नेक्स्ट केस में हम चेंज करते हैं, यानी कि यहां पे देखेंगे तो यहां पे हम हाइड्रोजन रखते हैं और यहां पे हम मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। इस केस में अगर देखेंगे तो क्या होगा, तो इसका भी साइक्लिक फॉर्म बनाओ, ये बना, ठीक है। अब साइक्लिक फॉर्म, लिविंग ग्रुप को एक्सियल पोजीशन पे लगा दो, लिविंग ग्रुप के एक्सियल पोजीशन पे लगा दिया। अब देखो ये और ये हाइड्रोजन, ये एक दूसरे के क्या है, सिस पोजीशन पे है, तो 1 2 एक्सियल, तो ये एक्सियल है ही, तो हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, सिस पोजीशन के लिए इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, यानी कि ये हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, ठीक है। और ये 1 2 ट्रांस है, यानी ट्रांस होगा, यानी कि 1 2 ट्रांस कब होगा, या तो एक्सियल या तो इक्वेटोरियल, दोनों हो, तो ये ऑलरेडी एक्सियल है, तो मिथाइल ग्रुप भी क्या होगा हमारा यहाँ पे होगा। अब इसका रिएक्शन करा दो किससे, CH3O माइनस से, बेस जो है। अब देखो ये बीटा कार्बन, यहां पर भी देखोगे तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक्सियल हो गया और ये हमारा इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, अब हमने बोला कि ट्रांस एलिमिनेशन होना चाहिए, यानी कि 1 2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, यानी दोनों लिविंग ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस है। बट यहाँ पे देखो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के सिस पोजीशन पे है। कैसे, देखो यहाँ पे अगर इसको 1 कर रहे हो और 2 कर रहे हो, तो 1 2, एक क्या है एक्सियल है, तो दूसरा क्या है इक्वेटोरियल है हाइड्रोजन, तो ये क्या है सिस पोजीशन, यानी कि ये जो ग्रुप है ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब चेक करते हैं, ये बीटा कार्बन, एक बीटा कार्बन यहां भी है, ये देखो यहाँ पे क्लोरीन और ये हाइड्रोजन क्या है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के एक्सियल पोजीशन पे हैं, तो 1 2 एक्सियल एक्सियल क्या हो जाएगा ट्रांस, 1 2 एक्सियल एक्सियल ट्रांस। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल ग्रुप है, अगर हाइड्रोजन रहता तो बनता जो प्रीवियस केस था। तो यहाँ पे केवल एक ही एक्सियल प्रोटॉन है, यानी एक ही एक्सियल हाइड्रोजन है, यानी कि इस केस में क्या होगा, CH3O माइनस इस प्रोटॉन को लेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो देखो बेटा ये जो बन गया वो कुछ इस टाइप से बना, ये इसके बीच बना और ये CH3 ग्रुप ऐसे है, इसको ओपन करके लिख दो, तो ऐसे लिखोगे तो ये और ये, देखो बेटा अब यहाँ पे ओनली वन रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये जो हैं एक दूसरे के, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे क्या हैं सिस पोजीशन है, तो सिस पोजीशन नो E2 रिएक्शन, ये एक दूसरे की क्या है सिस पोजीशन है, तो इस सिस पोजीशन पे E2 रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई E2 रिएक्शन नहीं होगा। अब देखो केवल यही हाइड्रोजन बचा जो इसके साथ ट्रांस पोजीशन पे है, यानी कि अब ट्रांस एलिमिनेशन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कि केवल एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है जिससे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, इसीलिए बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और पिछला क्या था स्टीरियो सेलेक्टिव, यहाँ पे दो सिलेक्शन था, एक मोर सब्स्टिट्यूट और एक लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये लेस सब्स्टिट्यूट बन रहा है लेकिन हमारे पास रास्ता क्या है
एक ही है, चाहे वो कांटों भरा हो या फूलों से सजा हो, रास्ता एक ही है, उसी के थ्रू हमको जाना है। यानी केवल एक ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे ट्रांस पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमको केवल यही प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। लेस सब्स्टिट्यूट है लेकिन मेजर प्रोडक्ट है और एक ही रास्ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इस तरह के रिएक्शन स्टीरियो स्टीरियो स्पेसिफिक। एक ही रास्ता है, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है कि हम उस रिएक्शन को प्रोसीड कराएं, तो ये बनता है। तो इस तरह से क्वेश्चन देके पूछता क्या है कि स्टीरियो सेलेक्टिव कौन है और स्टीरियो स्पेसिफिक कौन है। तो केवल एक ही रास्ता बचे, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, लेस सब्स्टिट्यूट बन रहा है, लेकिन एक ही रास्ता है, तो इसी रास्ते से जाएंगे और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और नेक्स्ट में हम लोग देखे, पिछले देखे थे, वहां स्टीरियो सेलेक्टिव दो पाथ था और दो पाथ से एक मोर सब्स्टिट्यूट एल्किल बना और एक लेस सब्स्टिट्यूट एल्किल बना। तो मोर को हम क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट, और लेस वाले को माइनर प्रोडक्ट। तो उस रिएक्शन को बोलेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, इसको और आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, अगर ये दिया है, ये है, और एक दूसरा सबस्टेट है, ये है, Cl। ये दो सबस्टेट दिया है, इसको बोलते हैं नियोमेंथाइल क्लोराइड और इसको बोलते हैं मेंथाइल क्लोराइड। ठीक, क्वेश्चन क्या देगा कि इसका रिएक्शन कराएगा किससे, CH3O इथॉक्साइड आयन से, और इसका भी रिएक्शन कराएगा CH3O, और पूछेगा विच वन इज स्टीरियो सेलेक्टिव एंड विच वन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे तुम डिसाइड करोगे, तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करो, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको हम ले जाएंगे कहाँ पे, चेयर फॉर्म में। तो चेयर फॉर्म में लिख दो इसको। तो चेयर फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो देखो यहाँ पे ये है, और मैंने बताया कि चेयर फॉर्म में लॉक्ड रूल के अकॉर्डिंग जो बल्की ग्रुप है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, उसको इक्विटोरियल पोजीशन, अरे उसको इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। अब देखो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हमने क्या किया, एक्सियल पे रख दिया। जो लिविंग ग्रुप है उसको एक्सियल पे रख दो। ठीक है, और अब देखो ये और ये क्या है, एक दूसरे की सिस पोजीशन है, यानी क्लोरीन और आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक दूसरे की सिस पोजीशन है, यानी इसको एक्सियल पे रखा तो 1 और 2 पे क्या होगा, 1 2 एक्सियल एक्सियल ट्रांस होता है, एक्सियल इक्विटोरियल सिस होता है, यानी कि हम इसको इक्विटोरियल पे रख दिए यहाँ पे। अब देखो ये इसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन है, तीसरा पोजीशन है, यानी कि अगर हम इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन। अब देखो 1 और 3 ये दूसरे क्या है, ट्रांस पोजीशन, यानी कि ये क्लोरीन और ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस है। तो 1 3 ट्रांस के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 एक्सियल है तो दूसरा क्या होना चाहिए, इक्विटोरियल होना चाहिए, यानी कि हमारा जो मिथाइल ग्रुप होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। 1 एक्सियल ऑलरेडी है, तो ऑन 1 एक्सियल, तो सिस के लिए ये इक्विटोरियल होना चाहिए, यानी क्यों, क्योंकि वहां पे देखो एक्सियल इक्विटोरियल सिस पोजीशन होता है। ठीक है, अब देखो ये बन गया। अब क्या करना है, हमारा मिथाइल ग्रुप मेथॉक्साइड आयन है। ठीक, तो ये देखो अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन जिसमें लिविंग ग्रुप, ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये 1 मिनट, ये ध्यान दो, ये इसका 1 3 पोजीशन है,
और ये इसके क्या है, 1/4 पोजीशन है, ये एक दूसरे के 1/4 पोजीशन पे है, ये एक दूसरे क्या है 1/4 पोजीशन पे है, यानी कि यहां से ये देखोगे ये यहां आएगा, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 हो गया, ठीक है, मिथिल ग्रुप हमारा ये ये हो गया, ठीक, ये मेथिल ग्रुप हमारा ये CH3 यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो 1 एक्सियल है, तो अगर ये इक्वेटोरियल होगा तो क्या होगा, सिस पोजीशन, ये 1/4 पे है एक दूसरे के, 1 2 3 4 हुआ, यानी 1/4 पे ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन है, तो ये इक्वेटोरियल ट्रांसपोजिशन, तो ये सिचुएशन बना। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सियल हाइड्रोजन, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 पोजीशन पे ये एक्सियल हाइड्रोजन, तो 1 एक्सियल और 2 एक्सियल, 1 और 2 एक्सियल, एक्सियल क्या होता है ट्रांस, और एलिमिनेशन के लिए ट्रांस पोजीशन चाहिए, तो एलिमिनेशन के लिए ट्रांस पोजीशन चाहिए, तो अगर ये हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो अगर ये वाला बीटा कार्बन निकाल रहे हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, देखो कुछ इस टाइप से, ये बना, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया और मेथिल ग्रुप ये है, ठीक। कब, जब ये Ha प्रोटॉन यहां से सेकंड वाले से आइसोप्रोपाइल वाले से प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हैं, एक प्रोटॉन यहां भी है तो यहां भी है, तो अगर इस प्रोटॉन को रिमूव करोगे, इस प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हो, यानी इस प्रोटॉन को अगर रिमूव करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बना, ये Cl है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक। अब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्या हुआ मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो दो पाथवे है यहाँ पे, एक से हाइड्रोजन रिमूव किए तो मोर सब्स्टिट्यूट बना, और एक से रिमूव किए तो लेस सब्स्टिट्यूट बना, यानी क्या है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, आउट ऑफ 2 प्रोडक्ट 1 इज मेजर एंड अनदर इज माइनर, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, यानी कि ये जो देगा वो स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट देगा, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट, कौन नियोमेथाइल क्लोराइड, ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, कैसा है स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, तो यानी कि नियोमेथाइल का जब रिएक्शन कराओगे मेथॉक्साइड से, उस केस में स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे इस केस में, देखो इस केस की अगर हम बात करें तो इसका भी साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बनाओ, तो साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से है, फर्स्ट कार्बन पे यानी कि क्लोरीन फर्स्ट पे आएगा, तो क्लोरीन फर्स्ट पे आएगा तो इसको एक्सियल पोजीशन पे लिख दो, ठीक है, हमने इसको एक्सियल पोजीशन पे लिख दिया। अब देखो 1 2 ये क्या है ट्रांस है, यानी कि ये भी क्या होंगे एक्सियल पोजीशन पे होगा, ये देखो 1 2 ट्रांस, यानी ये एक्सियल होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये इक्वेटोरियल हो गया, ये हाइड्रोजन है इक्वेटोरियल, उसी तरह ये 1 3, ठीक है 1 3 देखो यहाँ पे 1 3 क्या है सिस पोजीशन पे है, तो 1 3 6, यदि ये क्लोरीन क्या है एक्सियल है, तो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 की बात कर रहे हो तो एक्सियल एक्सियल सिस होता है, यानी कि ये भी हमारा क्या होना चाहिए सिस होना चाहिए,
ये, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो है, इस केस में देखो, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, उसी तरह ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, ठीक। अब देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। अब हमारे पास देखो इस, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और ये इक्वेटोरियल, वन एक्सियल और टू इक्वेटोरियल क्या होता है, सिस पोजीशन, क्या होता है ये, वन एक्सियल, वन एक्सियल एंड टू इक्वेटोरियल, ये क्या है, सिस पोजीशन। तो नो इलिमिनेशन, इलिमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों इलिमिनेटिंग ग्रुप ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि यहां पे इस हाइड्रोजन का इस क्लोरीन के साथ इलिमिनेशन नहीं होगा। अब हम सेकेंड वाले बीटा कार्बन को देखेंगे, तो यहाँ पे देखो एक एक्सियल हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो यहाँ पे एक एक्सियल है और ये 1 2 एक्सियल हो गए, ठीक है, 1 2 एक्सियल हो गए, यानी कि ये 1 2 एक्सियल एक्सियल क्या हुआ, ट्रांसपोजिशन। उस केस में ये जो बेस है CH3O, वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। तो कुछ प्रोडक्ट देखो हमारा इस तरह से आएगा, ये देखो, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट आया हमारा, ये आया, यानी हमारे पास एक ही रास्ता है, यानी कि यही रास्ता है, यहाँ का हाइड्रोजन सिस पोजीशन होने के कारण ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये ट्रांस पोजीशन वाला इन्वॉल्व होगा। इसको बोलेंगे क्या, स्टीरियो सेलेक्टिव, नहीं स्टीरियो स्पेसिफिक, सॉरी स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। ये क्या हुआ, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक। इसको और दूसरे वे में कैसे कर सकते हो, तो यानी कि अगर तुमको दिया है किसको में, साइक्लिक साइक्लिक साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में, तो वहां पे तुम चेयर फॉर्म में बनाओगे, ठीक है। अगर स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक बोल रहा है, तो सबसे पहले तुम चेयर फॉर्म बनाओगे, और चेयर फॉर्म बनाने के बाद तुम देखोगे कि सिस और ट्रांसपोजिशन, यानी हमारा जो दो एलिमिनेटिंग ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, दोनों ट्रांसपोजिशन पे होना चाहिए, यानी कि 1 2 एक्सियल एक्सियल, 1 2 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस होता है, ठीक है। उसी तरह हमारा 1 4 सेम होता है जो 1 2 होता है, यानी 1 4 एक्सियल एक्सियल और 1 4 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस होता है। और 1 3 में जस्ट रिवर्स होता है, 1 3 में 1 एक्सियल 3 इक्वेटोरियल सीस होगा और एक्सियल एक्सियल ट्रांस होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय।